कहानी से पहले मैं जो अपने प्यार करने वाले लोग हैं, जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप हमारी जो नेक्स्ट जो कहानी थी उसमें आप रोए हैं। जो प्रीवियस जो हमारी कहानी थी, बिल्कुल। हाँ। तो उसमें मेरे प्यार करने वाले रोए हैं। हमारा मकसद तुम्हें रुलाना नहीं है, हमारा मकसद तुम्हारी आंखों से आंसू चुराना है, तुम्हारे लिए खुशियां बिखेरने का मकसद है। इस रोने को अपना रोना ना समझे। ये आपके रोने से ये एहसास हुआ कि आप एहसास रखते हैं, आप एक दिल रखते हैं कि जो आप उस कहानी को सुन के रोए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक शेर है ना कि तेरी इस बात ने हमको हैरान किया। हाय हाय, तेरी इस बात ने हमको हैरान किया, तेरी इस बात ने हमको हैरान किया, थी मेरी दास्तां दिल तेरा रो पड़ा। हाय 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 हाय, तो ये वही थी मेरी दास्तां दिल तेरा रो पड़ा। हाय हाय, क्या तो बात ये है कि फीलिंग्स, बिल्कुल एहसासात। और बकौल आपके के इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। हाँ जी। ऐसा ही है अहमद। आज की पहली कहानी जो है अपनी, अहमद, ये एक ऑनलाइन कंपनी है। ऑनलाइन कंपनी है और यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ बन रहे हैं बच्चों के खिलौने। आपने देखा होगा ना, गुड़िया वगैरह, ये बच्चों के जो आइटम्स होते हैं, हाँ, ये बच्चों के आइटम बने, टॉयज आइटम्स। तो ये बड़ी कंपनी है, तो ऑर्डर बहुत है इनके पास, काम की इतनी मिकदार हो गई कि इनको जगह अपनी कम पड़ गई। यानी जहां ये काम हो रहा है, मजीद इनको दूसरी जगह चाहिए थी। अब काम बढ़ा गया इस वजह से। तो इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि अब जगह शॉर्ट पड़ रही है, अब दूसरी जगह इनको माल रखना है, उसके लिए इनको गोदाम चाहिए। अब गोदाम क्या करेंगे कि वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई जगह खाली नहीं मिल रही। अपने दो चार जानने वालों को कहते हैं कि अगर कोई जगह निकले तो हमें बताना, हम गोदाम शिफ्ट करेंगे। ऐसा ही होता है। इन्हें गोदाम मिला है अहमद, लेकिन जहां वो गोदाम मिला है इन्हें, वो जगह वीराना है। यानी इर्द गिर्द दूर तक कोई नहीं है, वो सन्नाटा है। जहाँ इन्होंने अपना नया गोदाम लिया है। हाँ। अब इन्होंने वहां गोदाम तो ले लिया। अब जो वर्कर्स हैं वो वहां जाने से डर रहे हैं कि यार इन्होंने इतनी दूर ले लिया, कहीं हमें यहाँ वहां काम करने के लिए ना भेज दें। ऐसा ही होता है। अब चूंकि काम का लोड ज्यादा है, मालिकान कहते हैं दो लोगों को बुला के, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको बुलाते, कहते भाई देखो, एक काम करो, आप दोनों लोगों की नाइट में ड्यूटी है गोदाम में, और गोदाम में जो ड्यूटी है वहां जाके आपने ये माल पैक करना है। टॉयज। ये दोनों जो खड़े हैं ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये वहां भेज रहे हैं। अब चूंकि काम तो है नहीं, मरता क्या नहीं करता, इन्होंने बोला ठीक है सर, हम वहां चले जाएंगे। हस्ब दस्तूर ये उस गोदाम में दो शख्स बैठ के काम कर रहे हैं नाइट में। अब ये काम करते 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 क्या देखते हैं, इन्हें ये फीलिंग हुई दोनों को कि ये काम कर रहे हैं अहमद, इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके सामने से कोई गुजरा है। ये दोनों को फील हुआ। ये दोनों एकदम एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा वहम हो। अभी लम्हा नहीं गुजरा कि क्या देखते हैं कि वॉशरूम की लाइट जली है अहमद। इन दो के अलावा वहां कोई भी नहीं है। ये उस गोदाम में काम कर रहे हैं और उस गोदाम में दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। और अचानक इनके पास से कोई गुजरा और वॉशरूम की लाइट जली है। तो इन्होंने फिर जाके नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब जब लाइट जली है, हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं कि यार क्यों ना चल के देखा जाए। ये दोनों खड़े हुए हैं, 2 कदम चले हैं अहमद, तो क्या देखते हैं कि वॉशरूम का नल खुला है अहमद, और पानी की आवाज आ रही है। ये दोनों बजाय इसके कि आगे जाते वहीं रुक गए कि ये क्या बात है, लाइट भी जली। चलो हम तो लाइट देखने जा रहे थे कि लाइट कैसे जल गई, लेकिन नल का चल जाना और पानी के गिरने की आवाज, इस आवाज ने इन दोनों को डरा दिया अहमद। लेकिन चूंकि ये दोनों ही हैं यहां, हिम्मत करते हैं, वॉशरूम तक दोनों जाते हैं। अहमद वॉशरूम के करीब जब ये पहुंचे हैं, इन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला है, तो ना तो नल चालू है और ना अंदर कोई है, लाइट जल रही है। इन्होंने ये महसूस किया कि यार नल की आवाज हमने सुनी, पानी गिरने की भी आवाज सुनी, लेकिन जब हम यहां पहुंचे हैं तो नल भी बंद है, पानी भी नहीं गिर रहा, लेकिन लाइट जल रही है। ये क्या करते हैं कि लाइट बंद करके वापस अपनी जगह पे आ गए। अब ये काम कर रहे हैं। अब चूंकि इंसान है, एक दिल में
वहशत सी तारी हो गई है कि कुछ तो है जो हमने महसूस किया है। ये हस्ब दस्तूर काम कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये नहीं देखा कि गोदाम में कोई और है तो नहीं, पूरे गोदाम को, ये गोदाम था कितना बड़ा? गोदाम तो अच्छा खासा बड़ा है अहमद, लेकिन जहां काम ये लोग कर रहे हैं वो एक कमरे की सूरत में है। और इन्होंने पूरा गोदाम चेक कर लिया था कि कोई भी नहीं है? अभी नहीं, अभी आएंगे ये, अभी ये अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं कि ये दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को कि यार ये हमारा वहम तो नहीं है। ये कहते हैं एक काम करते हैं, हम क्यों ना पूरे गोदाम का चक्कर लगाएं, क्योंकि हमने अभी तक पूरा गोदाम देखा नहीं है। पहला ही दिन था उनका। पहला ही दिन है अहमद। ये दोनों उठे हैं और इन्होंने पूरे गोदाम का सर्वे किया है, दोनों ने मिलके आगे अपनी जगह पे बैठ गए इत्मीनान से कि हाँ यार हमारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये काम में मशगूल हो गए। काम करते करते क्या सुनते हैं कि अचानक 3 बजे रात को दरवाजे की बेल बजी है। गोदाम के दरवाजे की बेल बजी है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कहते हैं इतनी रात को कौन आ सकता है। वो कहते हैं जाके देख। कहता नहीं यार तू जाके देख। कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। ये दोनों दरवाजे की तरफ गए हैं अहमद। दरवाजा खोला है इन्होंने तो क्या देखते हैं, एक 7 फीट की औरत वहां इनके सामने खड़ी है। 7 फीट की औरत? ये बड़े बड़े बाल उसके अहमद, सफेद कपड़े पहनी हुई है। ये लोग घबरा गए होंगे उसको देख। ये लोगों ने उनको देखा दोनों ने और एकदम झटका खा गए कि यार ये रात को 3 बजे ये औरत क्या कर रही है हमारे दरवाजे के बाहर। तो वो औरत उनसे कह रही है कि आप सुने, गलत ना समझे, मैं अपने बच्चों का पूछने आई हूं, कहीं मेरे बच्चे खेलते हुए आपकी तरफ तो नहीं आ गए, क्योंकि मेरे बच्चे शाम से लापता हैं, मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूं। ये दोनों एक जबान होकर कह रहे हैं अरे भाई आपके बच्चे यहां क्या लेने आएंगे। तो औरत कह रही है आपका खिलौनों का कारोबार है। अरे हाँ हमारा खिलौनों का काम तो है। तो वो औरत कह रही है यही सोच के मैं कह रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खिलौने के बारे में जानते हो और यहां तक आ गए हो खेलने के लिए। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। ये दरवाजा बंद करते हैं, औरत चली गई है। ये वापस दोनों अपनी जगह पे आके बैठे हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं कि यार सुन, 3 बजे रात को इस औरत का आना, अपने बच्चों को ढूंढना, चलो भाई समझ में आता है, लेकिन इस औरत को यह कैसे पता कि ये जगह खिलौनों के काम होता है। और उस औरत का हुलिया भी बहुत अजीब था। बिल्कुल अजीब, यानी बहुत कम औरतें होती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 1-2 औरतें देखी हैं जिनका कद 6 फीट से ज्यादा है। बस 7 फीट की औरत। 7 फीट की औरत सफेद कपड़ों में। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये कह रहे हैं कि इस औरत को कैसे पता कि यहाँ खिलौनों का काम होता है। हाँ कह रहे छोड़ यार अपना काम करें। अब ये अपने काम में लग गए हैं अहमद। जब ये काम में मशगूल हो गए तो क्या सुन रहे हैं अहमद कि बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। गोदाम के अंदर से? गोदाम के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और कहते हैं सुन, जो मैं सुन रहा हूं वो तो सुन रहा है। वो कह रहा है हाँ मुझे भी आवाज आई है कि बच्चे हंस रहे हैं। ये दोनों उठे हैं अहमद। अब ये उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि जहां से आवाज आ रही है। ये जैसे ही खड़े हुए हैं, बच्चों की आवाज की सिमत गए हैं तो आवाज रुक गई है। अब ये दोनों भी रुक गए हैं। ये वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं काम के लिए। जैसे अपनी जगह के पास वापस आ रहे हैं, बच्चों की फिर हंसने की आवाजें आ रही हैं। अब इन दोनों ने कहा कि इस सिमत से आवाज आ रही है जिस सिमत हम अभी तक गए नहीं हैं, यानी वो अंदर वाला कमरा जहां माल स्टॉक में रखा हुआ है। ये उस कमरे की तरफ बढ़े हैं और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं अहमद कमरे की तरफ, बच्चों की आवाजें तेज होती जा रही हैं हंसने की, जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं। ये उस दरवाजे के करीब गए हैं। अब सोच रहे हैं कि दरवाजा खोला जाए। वो एक मना करता, कहता नहीं दरवाजा नहीं खोल, हम इन्हें झांक के देखते हैं कि ये अंदर कौन है जो हंस रहा है। अहमद ऐसा ही होता है। वो दरवाजा छोड़ के विंडो की तरफ आ गए, खिड़की वाले साइड पे। अब क्या देखते हैं कि खिड़की में झिरियां होती हैं अमूमन। उन्होंने उस झिरी में से झांक के देखा है तो क्या देखते हैं अहमद कि अंदर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है अंदर। अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो आवाजें कैसी। ये यही सोच रहे हैं कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर आवाजें कैसी। अब जिस लम्हे इन्होंने झांका है
उस लम्हे सन्नाटा हो गया है, खामोशी तारी हो गई है। ये दोनों अपनी जगह पे वापस आए हैं अहमद। अब चूंकि इंसान है, खौफ तारी हो गया है अहमद। इनके दिल में ये आ गया है कि यार आवाजें तो हमने सुनी है, वो बाथरूम की लाइट का जल जाना, वो पानी के गिरने की आवाज का आना, और फिर हमारा जाना। वहां जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही ये हुआ कि हम दरवाजे तक तो आए, हमें आवाज आई, लेकिन जब हमने झांका तो अंदर कोई भी नहीं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, कहते हैं यार यहां काम नहीं करना है यार, हम आज तो आ गए लेकिन हम कल से यहां काम पे नहीं बैठेंगे। दूसरा कहता है पागल, जब हम कल नहीं आएंगे तो हम समझो फारिग हो जाएंगे, और जब फारिग हो गए तो बेरोजगार हो गए। कहता है छोड़ यार, किन चक्करों में लग गया, बैठ अपना काम कर। अहमद इन्होंने अपना काम वाम किया है, दिन गुजरा अहमद, ये अल्लाह अल्लाह करके ये वापस अपने अपने घरों को चले गए। हाँ। अब हस्बे दस्तूर दूसरे दिन की रात है, मजबूर काम पर आए हैं अहमद, क्योंकि जरूरत सब कुछ करा देती है, ना करते तो क्या करते। ये वापस नाइट में उसी जगह पर अपनी काम पर आकर बैठे हैं। दूसरे दिन ये अपना काम कर रहे हैं। अभी कल की बात इनके दिमाग से निकली नहीं है, इनके दिमाग में वही बात है जो कल इनके साथ हुआ, लेकिन आज ही आके बैठे हैं बड़े सुकून से। काम हो रहा है, रात शुरू हुई है, 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे का टाइम है अहमद। ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं। क्या सुनते हैं कि दोबारा बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों दोबारा एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार देख, ये कल भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है, ये हमारे साथ कोई गेम कर रहा है। कहता है चुप हो जा। दूसरा से कह रहा है चुप, हम सुन ले कि ये आवाज आ कहां से रही है। इन्होंने कान अपना पूरा कंसंट्रेट उन आवाजों की तरफ लगाया। उसी कमरे में से आवाज आ रही है, उसी कमरे में से आवाजें आ रही हैं अहमद, जहां ये कल गए थे। हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, कह रहे आओ आज दरवाजा खोल के देखते हैं कि कौन है। ये दोनों दरवाजे की तरफ जाने के लिए उठे हैं अहमद, तो क्या सुनते हैं कि हस्बे दस्तूर दरवाजे की बेल बजती है। अब ये बजाय उस दरवाजे की तरफ जाने के बजाय ये अब बाहर के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं जहां से बेल बजी। बेल जो बजी है, ये दोनों जहां से आवाजें आ रही हैं उस कमरे की तरफ जा रहे थे कि इतने में बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी। तो ये अब बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं कि ये रात को 1 बजे कौन आया है। इन्होंने जैसी दरवाजा खोला अहमद, तो क्या देखते हैं, वही कल वाली औरत, वही उसकी 7 फीट की हाइट, बड़े बड़े बाल, सफेद बुर्राख कपड़े पहनी हुई है, और वो इनसे कह रही है कि देखें कहीं मेरे बच्चे तो आपकी तरफ खेलने के लिए नहीं आ गए। ये औरत से हम कलाम हुए हैं दोनों। अरे भाई आप कल भी आई थी और हमने आपसे कल भी कहा था कि आपके बच्चे यहां नहीं हैं, और वो यहां क्यों आएंगे इतनी रात को। तो वो करिए देखें, आप जरा सही से देख लें, हो सकता है मेरे बच्चे यहीं हैं। वो कहते हैं हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, और आपको यकीन कैसे आएगा कि आपके बच्चे यहां नहीं हैं। वो औरत जानते हो क्या कहती है? वो औरत इनसे कह रही है कि मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे देख लेने दीजिए। वो कहते हैं आप इतनी रात को अकेली यहां अंदर आएंगी तो ये मुनासिब नहीं है। वो कहती है आप परेशान ना हो, मैं अपने बच्चे ढूंढूंगी और वापस चली जाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ देख ले, जब वो है ही नहीं तो आप भी इत्मीनान कर लें। अहमद जानते हो औरत क्या करती है? क्या? वो औरत ढूंढते हुए उस कमरे की तरफ चली गई है जहां से आवाजें आ रही थी। ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं कमरे के। औरत ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर गई है अहमद। 2 मिनट गुजरे हैं और वो कमरे से बाहर आई है, तो क्या देखते हैं ये दोनों कि वो औरत 2 बच्चों को मारती हुई बाहर लेकर आ रही है। ये दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई अहमद, और उन दोनों बच्चों को ये मारती हुई ला रही है और ये कहती हुई आ रही है कि मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूं और तुम कल से लापता हो। लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। जब कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। वो औरत 2 बच्चे लेके बाहर निकली है और इन दोनों से कह रही है कि देखें आप मना कर रहे थे कि कोई नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपसे कहा कि मैं देख लूं। देखो जब मैं देखने आई तो मेरे बच्चे मुझे मिल गए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बोल के वो औरत 2 बच्चों को लेके चली गई है अहमद।
अब वो तो चली गई है। ये दोनों ये सोच रहे हैं कि यार ये बच्चे अंदर कैसे चले गए, और हमने तो सिर्फ आवाज सुनी है, और जबकि हमने कल रात को जाके देखा झांक के, हमें तो कोई नजर नहीं आया। ये औरत अंदर भी गई और फिर बच्चों को लेके वापस भी आ गई। अहमद, बड़ी मुश्किल से इनकी रात कटी है। रात कटी। अब जब तीसरा दिन हुआ, ये अपने अपने घरों पे हैं, इनकी हालत बुखार में हो गई है अहमद। अब बुखार में जब पोजीशन हो गई तो ये दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम मालिकान से जाके कहते हैं कि हमें वहां काम पे ना भेजा जाए। ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, बोलने में क्या हर्ज है, चलो। ये बजाय वहां गोदाम पे जाएंगे रात को, ये दिन में ही मालिकान की तरफ चले गए, यानी कंपनी चले गए, और मालिक से जाके कहते हैं कि सर हम वहां काम नहीं करेंगे, गोदाम पे। कहता क्या मतलब गोदाम पे काम पे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाओगे? कहता सर वहां हमने महसूस किया है कि हमारे अलावा भी कोई और है। तो मालिक मुस्कुरा रहा है, कहता पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे अलावा वहां कौन है, तुम दोनों ही वहां रात में होते हो। कहता सर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि वहां पर हमने महसूस किया है कि वहां जिन भूत हैं। कह रहा है क्या मतलब जिन भूत है, क्या देखा तुमने? अब ये मालिक को डिटेल बता रहे हैं कि सर हम जब पहले दिन गए तो एक औरत आई रात को 3 बजे। 3 बजे वो आई अपने बच्चों को ढूंढती हुई, लेकिन हमने उसे मना किया कि उसके बच्चे नहीं हैं, और हकीकत ऐसा ही है कि बच्चे नहीं थे। वो औरत बाहर के बाहर ही चली गई। कहता है और दूसरे दिन? कह रहा है दूसरे दिन वो औरत आई 1 बजे। 1 बजे वो औरत आई भी बाहर के बाहर नहीं गई, वो अंदर भी आई, अपने बच्चों को साथ लिया और 2 बच्चों को साथ लेके वापस गई है। तो मालिक पता है क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, अभी तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कह रहा सर हम झूठ नहीं कह रहे। कहता मैं भी देख लूंगा, आओ मेरे साथ, मैं सीसी कैमरे चेक करूंगा। सीसीटीवी कैमरे में? सीसीटीवी कैमरे जो हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ। ये कहता आओ मेरे साथ। अब ये वहां गया है, सीसी कैमरा अपना सीसीटीवी का कैमरा ऑन किया है। बोला टाइम बताओ, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। कहता 1:05-1:10 का टाइम है। 1:05-1:10 के टाइम में फिक्स किया अहमद। अब ये दोनों बैठे हुए हैं, ऑनर बैठा हुआ है और सीसी कैमरे की वो वीडियो चल रही है। अब ये दोनों क्या देख रहे हैं मालिक के साथ बैठ के, कि बाहर के दरवाजे की बेल बजी है, ये दोनों गए हैं, दरवाजा खोला है, लेकिन बाहर जो औरत आई थी, इनसे जिस औरत ने बातें की है, वो औरत उस कैमरे में नजर नहीं आ रही। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मालिक मुस्कुरा रहा है। मालिक के दिमाग में ये चल रहा है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब जब बाहर का दरवाजा भी खुला, सीसी कैमरा चल रहा है कि अंदर का दरवाजा भी खुला, ये दोनों खड़े हुए हैं, और वो औरत जो अपने बच्चों को लेके बाहर गई वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। यानी सीसीटीवी कैमरे में ये सिर्फ दोनों ही चलते फिरते नजर आ रहे हैं, वो नजर नहीं आ रही। जो इनको उस वक्त नजर आ रही थी वो इनको कैमरे में नजर नहीं आ रही। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम तो यहां झूठे पड़ गए, क्योंकि वो तो दिख ही नहीं रही। मालिक इनसे कहता है, जब मालिक मुतमईन हो गया कि ये झूठ कह रहे हैं, उसने बंद किया, कहता है बस हो गया तुम्हें इत्मीनान, मुझसे झूठ कहते हो। और सुनो, अगर तुमने मेरे पास काम करना है तो तुम्हें उसी गोदाम पे जाना होगा, और नहीं तो तुम अपने आप को फारिग समझो। वो कहता नहीं सर, नहीं ऐसा जुल्म ना कीजिए, हम वहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी नौकरी नहीं है अहमद। ये दोनों मजबूर होके कहते हैं ठीक है सर हम वहीं जाएंगे। हस्बे दस्तूर नेक्स्ट डे, अब इनको बुखार की हरारत तो है लेकिन जरूरत भी है। जरूरत इनको वापस दोबारा उसी गोदाम पे ले जाती है अहमद। रात में ये बैठ के अपना काम कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं खिलौनों की। 2-2:30 बजे का टाइम है अहमद, बेल बजती है। दोबारा बेल बजी है रात में। अब जब रात में बेल बजी है तो ये तो आदी हो चुके हैं। ये तो बोला उठते हैं, देखते हैं अब कौन आया, क्योंकि आज इन्हें हंसने की आवाजें नहीं आई हैं। बच्चे तो वो अपने कल ले गई, तो आवाज कैसे आती? ये यही सोच के उठे हैं
कि यार हो सकता है कोई अड़ोस पड़ोस कोई दूर से कोई किसी काम से आ गया हो तो दरवाजा बज रहा हो, नॉक आ गई, कोई बैल बजी हो। इन्होंने जाके दरवाजा खोला है अहमद, तो क्या देखते हैं, वही औरत 7 फीट कद उसका सामने खड़ी हुई है। इन्होंने इस औरत को देखा, कहती जी आप? कहती है हाँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझे कल मिल गए, लेकिन मेरे बच्चे जाते हुए आपके यहां से ये गुड़िया उठा के ले गए थे जो मैं वापसी करने के लिए आई हूं। अहमद, उस औरत ने उनको वो गुड़िया वापस की है जो इसके बच्चे ले गए थे। इन्होंने वो गुड़िया हाथ में ली है, दोनों के रंग फक हुए हैं अहमद, दोनों की आंखें फटी हुई है कि ये गुड़िया हमारे यहां की है। तो औरत ने जज किया और वो इनसे कह रही है, क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हो। तो ये दोनों कह रहे नहीं, हम क्यों घबराएंगे। कहती है हाँ, घबराना तो आपका बनता है। क्यों? क्योंकि ना तो मैं और ना मेरे बच्चे तुम्हारे सीसीटीवी के कैमरे में आए नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा डरना तो बनता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात आप कैसे कह सकती हैं कि आप सीसी कैमरे में नहीं आई, आप ये बात कैसे जानती हैं। कहती है क्यों नहीं जानती, आप यहां अभी आए हैं और मैं यहां पिछले 500 साल से रह रही हूं। 500 साल? 500 साल से कह रही है कि हम यहां 500 साल से रहते हैं और आप तो अभी आए हैं। तो सुने, आपको परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहां 500 साल से रहते तो हैं, लेकिन हम किसी को तंग नहीं करते, ना हम किसी को तंग करेंगे। लिहाजा आप यहां अपना काम कीजिए और हमारा तुमसे यह वादा है कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हां, गाहे बगाहे अगर मेरे बच्चे यहां आ जाते हैं आपके खिलौनों के चक्कर में, तो आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो कहता है वो तो हमें दिखते ही नहीं। कह रही है दिखते नहीं, यही वजह है कि आप अपने जहन से इस बात को हटा दें कि कोई और है। कोई और नहीं है, हमारे बच्चे हैं। और हम कौन हैं ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। वो कह रही है कि हम और हमारी फैमिली यानी जिन्नातों की फैमिली पिछले 500 साल से यहां रह रही है और हमारा ये आपसे वादा है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपना काम कीजिए। अहमद, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। औरत ने इतना कहा और वो चली गई। अब बजाय इनके कि उनको बुखार चढ़ता, वो जो चढ़ता हुआ बुखार था अहमद वो उतर गया, क्योंकि अब उन्होंने मुतमईन कर दिया कि मुतमईन हो गए वो दोनों, ये सोच के कि हमारा वहम या हमारा खौफ वही दूर करके चला गया जिससे हमें खौफ था। लिहाजा हम अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए चुपचाप से काम करे जाए। काम यानी औरत की शक्ल में वो जिन्नात थी। हाँ जी, और इसी वजह से सीसीटीवी कैमरे में वो लोग नजर नहीं आए। अच्छा, क्योंकि ये खिलौनों का स्टोर था, हाँ, गोदाम था। बिल्कुल। तो जब भी जो है जिन्नात के बच्चे जो है वो खिलौनों के चक्कर में खेलने के चक्कर में वहां तक पहुंच गए। लेकिन वो जिन्नात की शक्ल में जो वो औरत थी वो बड़ी ईमानदार थी, क्योंकि एक जो गुड़िया लेके गए थे उसके बच्चे वो वापस करने आई है और इस बात का भी यकीन दिला के जा रही है कि हम आपको कोई नुकसान नहीं। और उसका वापस आ जाना इनके लिए अच्छा हुआ है। मत वजह ये है कि वो इनको इत्मीनान करा गई कि आप अपना काम कीजिए, हम कुछ परेशान नहीं करेंगे। ऐसा ही क्या जबरदस्त स्टोरी थी शेख साहब।